ज्योग्राफी का सामान्य परिचय, यानी भूगोल। हमने भूगोल का अध्ययन कर लिया, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए, सब कुछ देख लिया, लेकिन हमसे किसी ने पूछ लिया कि वास्तविकता में ज्योग्राफी की परिभाषा क्या है, ज्योग्राफी कहते किसे हैं, ज्योग्राफी आया कहां से, भूगोल क्या है। तो सबसे पहले हम इसकी बेसिक नॉलेज पढ़ेंगे। सबसे पहले ज्योग्राफी में सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि ग्रीक भाषा में पहला शब्द और दूसरा शब्द, ठीक है बेटा। ग्रीक भाषा में लेकर चलते हैं तो पहला शब्द ज्योग्राफी का पहला शब्द है जी, और इसमें ग्राफिया, GRAPHIA, ग्राफिया, ठीक है बेटा। इसके बाद में अंग्रेजी में जियो प्लस ग्राफी, ठीक है बेटा, क्लियर, कोई दिक्कत। तीसरा हिंदी भाषा में, हिंदी में कहेंगे पृथ्वी, और दूसरा शब्द है इसमें वर्णन करना। यानी जो ज्योग्राफी है वह ज्योग्राफी आपकी सबसे पहले ग्रीक भाषा में जो पहला शब्द मिलकर बना हुआ है ज्योग्राफी में वो है कि GE, यानी जी। दूसरा है आपका ग्राफिया। सेकंड में चलेंगे हम अंग्रेजी में जियो प्लस ग्राफी, और तीसरा चलेंगे हम हिंदी में पृथ्वी प्लस वर्णन करना, ठीक है बेटा। अब इसकी जब हम परिभाषा की दृष्टि से जाएंगे तो परिभाषा कि आखिरकार ज्योग्राफी कहते किसे हैं, परिभाषा में हम चलते हैं तो क्लियर हो गया। पृथ्वी वर्णन करना, यानी पृथ्वी का वर्णन करना। तो धरातल का अध्ययन, विश्लेषण एवं मानचित्रण हम जिस शास्त्र के अंतर्गत करते हैं वह भूगोल कहलाता है। आगे बेटा समझ, दोबारा से देख लीजिए। यानी परिभाषा की ओर जो हमने यहां तक इसका क्लियर कर दिया, परिभाषा की तरफ हम जब जाते हैं तो परिभाषा में जाने के बाद में ये निष्कर्ष निकल के आता है ऊपर से लेकर नीचे तक कि धरातल का अध्ययन, धरातल यानी हमारी पृथ्वी, जैसा कि आपको हिंदी परिभाषा में जब बताया था कि पृथ्वी पहला शब्द, सेकंड शब्द हमारा वर्णन करना, कि धरातल का अध्ययन, विश्लेषण एवं मानचित्रण हम जिस शास्त्र के अंतर्गत करते हैं या जिस ग्रंथ के अंतर्गत करते हैं वह हमारा भूगोल कहलाता है। नो टेंशन, किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। अब आप चाहे कहीं किसी भी इंस्टीट्यूट में या कहीं किसी भी भूगोल शास्त्र में कुछ भी आपसे कोई पूछ ले, सबसे पहले डॉक्टर यही आता है कि ज्योग्राफी आपने पढ़ ली, लेकिन ज्योग्राफी की परिभाषा है क्या। क्लियर हो गया हमारा कि धरातल का अध्ययन, विश्लेषण एवं मानचित्रण हम जिस शास्त्र के अंतर्गत करते हैं वह हमारा भूगोल कहलाता है, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत आए तो मेरे से आप पूछ लेना। अब चलते हैं बेटा हम ये धरातल में ज्योग्राफी शब्द आया कहां से, ये किसने दिया, इसके दो लॉजिक है। पहला बेटा फादर्स ऑफ ज्योग्राफी, क्लियर करते हैं बेटा हम, फादर्स ऑफ ज्योग्राफी, समझ गए होंगे आप कि भूगोल के पिता, भूगोल के पिता। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा बेटा कि भूगोल के पिता हमने क्लास सीनियर की बुक में पढ़ा है कि इरेटोस्थनीज है। नहीं बेटा, आप समझने की कोशिश करिए कि मैं पूछ रहा हूं आपसे कि फादर्स ऑफ ज्योग्राफी यानी भूगोल के पिता कौन है। जो उस बुक में आपको दे रखा है इरेटोस्थनीज, वो है आपके व्यवस्थित भूगोल के जनक, जिन्होंने हमारे भूगोल को पढ़ने लायक बनाया। लेकिन जो जन्मदाता है वह हमारे हाइकेटियस। याद रखना बेटा, अगर कोई आपसे सवाल पूछ ले कि फादर्स ऑफ ज्योग्राफी यानी भूगोल के पिता कौन है, तो हमको जवाब देना है हाइकेटियस। अब इसमें सेकंड आपका आ जाता है कि जो आप पढ़ रहे थे कि इरेटोस्थनीज है बेटा व्यवस्थित भूगोल के जनक, व्यवस्थित भूगोल के जनक। अब यहां हमारा आएगा
स्तनीज। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? कोई भी कितना ही बड़ा आदमी आपसे पूछ सकता है ज्योग्राफी के बारे में, तो आप सीधा दिल खोल के बता दीजिए कि फादर्स ऑफ ज्योग्राफी हाइकेटियस है। और व्यवस्थित भूगोल के जो जनक है, यानी व्यवस्थित भूगोल का अर्थ होता है कि भूगोल जो हमारी जो फादर्स ऑफ ज्योग्राफी, इन्होंने भूगोल की ग्रंथ का निर्माण तो कर दिया, लेकिन इसको पढ़ने लायक बनाया किसने है? व्यवस्थित भूगोल का निर्माण किसने किया है? यह है इरेटोस्थेनीज, जो हमारे भूगोल शास्त्री हुए थे, उन्होंने व्यवस्थित भूगोल को बनाया। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं कि ये इरेटोस्थनीज यानी एक एंथोग्राफी, देखिए बेटा, और मैं थोड़ी सी कट लगा दूंगा मैंने 1 2 3। अब बेटा वही बात दोबारा से एक बार रिपीट कर लीजिए कि व्यवस्थित भूगोल के जनक, व्यवस्थित भूगोल के जनक, व्यवस्थित भूगोल के जनक में इरेटोस्थनीज यानी फादर्स ऑफ ज्योग्राफी में हाइकेटियस, और व्यवस्थित भूगोल के जनक में इरेटोस्थनीज, जो हमारी ज्योग्राफिया ग्रंथ, जो ग्राफिया जो ग्रंथ है यानी जो बुक है इरेटोस्थनीज द्वारा लिखित, उसमें इसका वर्णन किया गया है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत आपको यहां से ज्योग्राफी के सामान्य परिचय के बारे में कोई तकलीफ, कोई दिक्कत आपको आई हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, उसका सॉल्यूशन मैं आपको उसी टाइम पे बता दूंगा। ठीक है बेटा, अब चलते हैं हम आगे। जैसे कि हमने पढ़ा था कि पृथ्वी का वर्णन करना, पृथ्वी का वर्णन करना, कि जैसे हमारी पृथ्वी का वर्णन करना यानी धरातल का अध्ययन, विश्लेषण और मानचित्रण परिभाषा के अंदर पढ़ा था। अब इसका क्या नाम से हमको कुछ किस प्रकार से इसको समझना है। जैसे हमारी फर्स्ट बुक थी कि भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। ठीक है बेटा, भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, जैसे कि हमने ले लिया माना कि ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है बेटा, सबसे पहले सामान्य परिचय देख रहे हैं, अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, डिटेल से मैं आपको आगे समझाऊंगा टॉपिक वाइज। ठीक है बेटा, ये हमारी माना कि हमने, ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी अंडाकार है। पृथ्वी कैसी है बेटा? हमारी अंडाकार, पृथ्वी हमारी है अंडाकार, या इसको कहते हैं हम जो नारंगी नुमा, या नारंगी नुमा, नारंगी नुमा भी कह सकते हैं हम। अब जैसे हमारे क्या नाम से हमने ये हमारी माना कि हमारी पृथ्वी, सबसे पहले इसको पढ़ने के लिए हमको आवश्यक है कि ये जो पृथ्वी है इसका अध्ययन हम किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले हमको दिशाओं का अनुमान या दिशाओं का ज्ञान होना अति आवश्यक है, यानी दिशाएं, यानी दिशाएं। ठीक है बेटा, अब आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा जीवन में या किसी भी कार्य करते समय कि धरातल पर या ब्लैक बोर्ड पर या फिर किसी समतल जगह पर या हमारी बुक में जहां पर भी हम दिशाओं का अनुमान लगाते हैं या दिशाएं अंकित करते हैं, तो सबसे पहले जो ऊपर, जिसको हम कहते हैं फेस, ऊपर ही ऊपर होता है, जो होता है बेटा उत्तर। ठीक है बेटा, जिसको हम एन यानी नॉर्थ, एन के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। नीचे हो गया हमारा बेटा दक्षिण। ठीक है बेटा, अब यह ध्यान रखना है, भूलने की आवश्यकता नहीं है कि जिस हाथ से हम लिखते हैं, चाहे छोटी से छोटी क्लास हो, छठी क्लास से लेकर 12वीं तक हमने पढ़ा है, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिएगा कि जिस हाथ से हम लिखते हैं, कहीं भी चले जाओ आप, पूरी दुनिया के अंदर चले जाओ, धरातल पर, ब्लैक बोर्ड पर, मानचित्र पर, किताब में, बुक में हमेशा नॉर्थ जो दिशा होगी वो हमेशा ऊपर की तरफ होगी। उसके जस्ट नीचे हमारी दक्षिण होगी, जिसको हम साउथ कहेंगे। ठीक है बेटा, जिस हाथ से हम लिखते हैं, याद करने की आवश्यकता नहीं है, आपको समझने की आवश्यकता है। जिस हाथ से हम लिखते हैं, जो हमारा दायां हाथ है, उधर होती है हमेशा पूरब, और इसके विपरीत दिशा में होती है हमारी पश्चिम दिशा। ठीक है बेटा, ये हमने मैथ में पढ़ा होगा व्रत में।
ठीक है बेटा। अब देखिए, सबसे पहले हमने पृथ्वी के दो भाग कर लिए। सामान्य परिचय बेटा आपको डिटेल से मैं बता दूंगा बाद में। अगर कोई इसमें दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताइएगा। पृथ्वी के दो भाग कर दिए। पहला भाग यानी ये भाग हमारा ऊपर है, ये भाग हमारा ऊपर का हो गया, ये भाग हमारा नीचे को हो गया। इसको क्या कहेंगे हम? ये हमारा एक तरह का गोला है, ये एक हमारा गोला है। इस गोले को हमने दो भागों में बांट दिया। पहला गोला का भाग हो गया ऊपर वाला और दूसरा कौन सा हो गया? नीचे वाला। पहला जो भाग है उत्तर वाला भाग है, तो गोले के आधे को क्या कहेंगे? एक तो हो गया पूरा गोला हमारा, ये हो गया बेटा। अब इसको हम आधा करेंगे, आधा करने के पश्चात में इस गोले को आधे कर देंगे अर्ध, यानी गोले का आधा, तो उसको कहेंगे हम गोलार्ध। आ गया बेटा याद आपको? ज्योग्राफी में आपने कहीं कहीं पढ़ा होगा, 6th क्लास की बुक में भी दे रखा है गोलार्ध क्या है, यानी पृथ्वी का जो आधा हिस्सा है वह ही गोलार्ध है। अब जो ये आधा हिस्सा हो गया हमारा, ऊपर का हिस्सा जो हो गया उत्तर दिशा की तरफ वाला, बेटा इसको कहेंगे हम उत्तरी गोलार्ध। क्या कहेंगे बेटा? उत्तरी गोलार्ध। ठीक है। आधा रह गया हमारा नीचे का हिस्सा, यानी साउथ वाला, दक्षिण वाला, इसको कहेंगे हम बेटा दक्षिणी गोलार्ध। पढ़ा होगा बेटा आपने? बस कोई दिक्कत यहां तक आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब जाती है हमारी कि जो ये पृथ्वी के दो भाग करती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांट तो दी, लेकिन ये बांटा किसने है? लेकिन ये बांटा किसने? जो ये रेखा हमारी गुजरती है, यह रेखा जिसको कहते हैं हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्या कहते हैं बेटा? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा का दूसरा नाम है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। और तीसरा नाम है इसका विषुवत रेखा। बहुत बार हम कंफ्यूज में हो जाते हैं कि अक्षांश रेखा क्या है, भूमध्य रेखा क्या है, विषुवत रेखा क्या है। बेटा समझने की आवश्यकता है कि 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, जो पृथ्वी के दो टुकड़े कर रही है, एक उत्तरी गोलार्ध और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध, वह ही हमारी 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। और उसका दूसरा नाम भूमध्य रेखा है और तीसरा नाम विषुवत रेखा है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? अब चलते हैं हम इसके ऊपर। यहां पर क्या नाम से वहीं पे आना है हमको। तो कहां पर? भारत, लोक और अर्थव्यवस्था। स्टार्टिंग हमको सामान्य परिचय से करनी है कि भारत को पहुंचना है। तो यहां से जब हम चलेंगे, यहां पर आ गए हम 23.5 डिग्री, यानी जो ये रेखा है ऊपर बढ़ेगी उत्तर की तरफ, तो ये सारी उत्तरी गोलार्ध के अंदर आएंगी। और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर चलेंगे तो सारी रेखाएं दक्षिणी गोलार्ध के अंदर आएंगी। तो 23.5 डिग्री इधर चले हम और 23.5 डिग्री इधर चले, तो 23.5 डिग्री रेखा कौन सी होगी? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में होकर के गुजरती है। तो ये कहलाएगी हमारी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ठीक है बेटा। अब दिक्कत आ जाती है हमें कि इसका दूसरा नाम कौन सा है? दूसरा नाम है बेटा इसका कर्क रेखा। अब कर्क रेखा हमारे भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, क्योंकि हमको पहुंचना वही है भारत की तरफ, वहीं पहुंचेंगे। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कह दो या फिर हम उसको कर्क रेखा कह दो, एक ही बात है। सेकंड, जब हम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश इधर चले तो 23.5 डिग्री भी हमको दक्षिणी गोलार्ध में चलना है। तो 23.5 डिग्री हम यहां पर आ गए जी, 23.5 डिग्री। अब दक्षिणी गोलार्ध में आ गए हम और 23.5 ही यहां पर आ गए। तो 23.5 का अर्थ है कि हम दक्षिणी गोलार्ध में पहुंच गए। दक्षिणी गोलार्ध में अगर हम पहुंच गए तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा कहेंगे इसको। क्या कहेंगे बेटा? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को, इसका दूसरा नाम है बेटा मकर रेखा, जिसके कारण हमारे पूरे हिंदुस्तान के अंदर मकर संक्रांति मनाई जाती है। अगर इसका टॉपिक आगे आएगा मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है। उसका मेन कारण है मकर रेखा का कारण, यानी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, जिसका दूसरा नाम है मकर रेखा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत किसी को? यहां तक कोई कंफ्यूज हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं आपका सॉल्यूशन अवश्य करूंगा। कोई दिक्कत?
सबसे पहले हमने ज्योग्राफी का सामान्य परिचय, ज्योग्राफी की परिभाषा कहां से आई, ज्योग्राफी किसने बनाया, कैसे बनाया। इसी प्रकार से आपको सामान्य परिचय मैंने पृथ्वी के बारे में बताया, रेखाओं के बारे में बताया। अब हम टॉपिक पे हमारे पे वहीं पहुंचते हैं कि भारत, लोक और अर्थव्यवस्था, यानी सबसे पहले हम भारत के बारे में पढ़ेंगे। पहले टॉपिक पे लेते हैं हम कि भारत का नामकरण किस प्रकार से हुआ, भारत का क्या अक्षांश से देशांतरी विस्तार है और भारत के बारे में सामान्य परिचय। इसके लिए हम आगे बात करते हैं। धन्यवाद बेटा, कोई दिक्कत आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।